बलात्कार एक दिल दहला देने वाला शब्द, इसे सहने वाला निरीह और लाचार और इसे अंजाम देने वाला जघन्य अपराधी। पर आज जिस खबर के संदर्भ में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं उसके लिए जघन्य अपराध शब्द भी ठीक नहीं है। दरअसल कल पॉक्सो कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अरविंद मिश्रा ने 8 साल बाद 7 साल की एक बच्ची के साथ हुए रेप और उसके मर्डर से जुड़े मामले में आसिफ खान नाम के एक आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता मृतक के साथ किए गए अपराध के फलस्वरूप पीड़िता या मृतक के परिवार को हुई क्षति तथा समाज को व्यापक स्तर पर हुई क्षति और उसके कारण समाज में उत्पन्न हुए भय व अविश्वास के माहौल को देखते हुए इस मामले में अभियुक्त मोहम्मद आसिफ खान के संदर्भ में आजीवन कारावास का दंड पर्याप्त नहीं है। ऐसे में असामान्य प्रकृति के अपराध में शामिल मोहम्मद आसिफ खान को करीब 7 साल की बच्ची के साथ बलात्संग किए जाने और उसकी नृशंस हत्या किए जाने के अपराध में धारा 302 और धारा 376 के तहत मृत्युदंड दिया जाना ही न्यायोचित होगा। अभियुक्त मोहम्मद आसिफ खान को उपरोक्त धारा 302 और धारा 376 के अंतर्गत दिए गए मृत्युदंड के लिए गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। इस डेथ सेंटेंस को पूरा पढ़ने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इस खबर को सुनकर जितने विचलित हुए होंगे उसे इस फैसले के जरिए थोड़ी सी शांति पहुंचाई जाए। क्योंकि 7 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाले को आप क्या कहेंगे? क्या यह सिर्फ जघन्य अपराध है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। मेरे पास इस अपराध को करने वाले के लिए कोई शब्द भी नहीं, इसलिए आप खुद से ही किसी शब्द का चयन करिए जो 7 साल की बच्ची की रूह और आपकी बेचैनी को थोड़ा सा सुकून दे सके। पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि नाबालिग बच्चियों से जुड़े रेप के मामले में काफी तेजी से कार्रवाई हो रही है। कईयों को फांसी की सजा भी सुनाई गई है। पर क्या आप ये जानते हैं कि नाबालिग बच्चियों के मामले में जिस पॉक्सो कानून के तहत फैसले सुनाए जा रहे हैं उससे जुड़े नियम और कानून क्या है? साथ ही ये भी कि यूपी पॉक्सो कानून के तहत दर्ज किए जा रहे यौन अपराधों के मामले में किस नंबर पर है। आज इन्हीं सब बातों की चर्चा हम अपने आज के इस वीडियो में कर रहे हैं। आज के इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, इसमें एक धारा है 376। बलात्कार के ज्यादातर मामलों में अपराधी को इसी धारा के तहत सजा दी जाती है, लेकिन जब बलात्कार किसी नाबालिग बच्ची के साथ होता है तो उसके साथ एक और धारा जुड़ जाती है जिसे हम प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी कि पॉक्सो एक्ट 2012 के नाम से जानते हैं। 2012 से पहले बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को लेकर कोई खास नियम कानून नहीं था, इसलिए 2012 में बना यह कानून बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी पर रोक लगाता है। इस कानून में 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को नाबालिग के रूप में रखा गया है और 27 दिसंबर 2018 को इसी पॉक्सो एक्ट को और भी कड़ा करते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद इस कानून की धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 9, धारा 14, धारा 15 और धारा 42 को और स्पष्ट किया गया है। बाल यौन अपराध को रोकने के लिए धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के तहत आक्रामक यौन अपराधों के मामले में मृत्युदंड सहित कठोर दंड का विकल्प प्रदान किया गया है। इसके अलावा प्राकृतिक संकटों और आपदाओं के समय होने वाले यौन अपराधों से संरक्षण और सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए बच्चों को किसी भी तरीके से हार्मोन या फिर रासायनिक पदार्थ खिलाने के लिए धारा 9 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया गया है। जबकि बाल पोर्नोग्राफी जैसी मुश्किलों से निपटने के लिए पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 14 और धारा 15 में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनसीआरबी के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक पॉक्सो अधिनियम के तहत देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यौन अपराधों से संबंधित कुल 47,241 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 2020 में यूपी में पॉक्सो एक्ट के तहत सबसे ज्यादा 6,898 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में करीब 5,687 मामले, मध्य प्रदेश में 5,648 मामले, तमिलनाडु में 3,090 मामले और पश्चिम बंगाल में 2,657 मामले पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। तो बारी है आज के सवाल की, आपको क्या लगता है बच्चों के साथ हो रहे यौन अपराधों को रोकने के लिए क्या मृत्युदंड का नियम सही है? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या मृत्युदंड से बाल यौन अपराधों पर रोक लग सकती है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।